एंड्रोक्लीज एंड द लायन। एंड्रोक्लीज की मीनिंग कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक नाम है एक व्यक्ति का। एंड का मतलब होता है और, ताकि हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। लायन की मीनिंग होती है शेर, यानी पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई एंड्रोक्लीज और शेर। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रही है वीडियो के अंत तक। वंस का मतलब होता है एक बार या फिर एक दफ़ा। अ स्लेव नेम्ड एंड्रोक्लीज escaped his master and hid in the forest। अब देखते हैं यहाँ तक इसकी मीनिंग, एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे। यानी एक स्लेव का मतलब होता है गुलाम। नेम्ड यानी कि नाम था। एंड्रोक्लीज यानी कि एक बार या फिर एक दफ़ा एक गुलाम जिसका नाम था एंड्रोक्लीज। स्केप्ड का मतलब होता है भाग निकला। हिज यानी अपने या फिर उसके, मास्टर यानी मालिक से। एंड और हाइड की सेकंड फॉर्म, हाइड यानी छिपना और हिड यानी छिपा। इन यानी में द फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, इनका मतलब यानी कि जंगल में। यानी कि एक बार या फिर एक दफ़ा एक गुलाम नाम था एंड्रोक्लीज बच निकला, यानी कि बच निकल कर भाग निकला अपने मालिक से और छिप गया जंगल में। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी उसकी मीनिंग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सडनली का मतलब होता है अचानक। ही हर्ड अ रोर। ही यानी वह या फिर उसने, हर्ड हियर की है सेकंड फॉर्म में, हियर मैंने सुना, और हर्ड यानी कि सुना, यानी एक। रोर का मतलब होता है गरजना या फिर दहाड़ की आवाज़, यानी कि दहाड़ना, यानी कि अचानक से उसने सुना एक गरजना या फिर एक दहाड़ना। ही वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ही यानी वह, वेंट गो की सेकंड फॉर्म, गो मैंने जाना, और वेंट यानी गया, इन यानी में। द डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, यानी कि दिशा में। ओप यानी काकी के, द साउंड यानी आवाज़, यानी कि आवाज़ की दिशा में वह गया, यानी कि वह गया आवाज़ की दिशा में। एंड और सो, सी की सेकंड फॉर्म, सी मैंने देखना, और सो यानी देखा, यानी एक। वोंडेड लायन देखा एक, वोंडेड यानी कि घायल, लायन यानी शेर, यानी कि उसने सुनी एक दहाड़ना या फिर गरजना और गया आवाज़ की दिशा में और देखा एक घायल शेर। अ थ्रोन वॉज स्टक इन द लायंस पॉ, यानी एक। थ्रोन यानी कि कांटा, वॉज यानी था, स्टक का मतलब होता है अटका हुआ, यानी कि अटक गया या फिर अटका हुआ, यानी कि एक कांटा अटका हुआ था। इन यानी में द लायंस, लायन का मतलब शेर, कोमा और ऐसे इसकी मीनिंग होती है काकी के, यानी कि शेर के। पाव का मतलब होता है पंजा, यानी कि एक कांटा अटका हुआ था शेर के पंजे में। सो का मतलब इसलिए। ही जेंटली पुल्ड आउट द थ्रोन। ही यानी वह या फिर उसने, जेंटली का मतलब होता है कोमलता से या फिर सज्जनता से, यानी कि धीमे से या फिर धीरे से। पुल की सेकंड फॉर्म, पुल मैंने खींचना और पुल यानी खींचा। आउट यानी बाहर, द थ्रोन यानी कि कांटा यानी कि इसलिए उसने धीरे से या फिर सज्जनता से या फिर कोमलता से खींचा बाहर कांटा। द लायन वॉज इमेंशनली ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प। द लायन यानी शेर, वॉज यानी था, इमेंशनली का मतलब होता है बेहद, ग्रेटफुल यानी आभारी, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसकी, हेल्प यानी कि मदद, यानी कि उसकी मदद के लिए, यानी कि द लायन यानी शेर, वॉज यानी था, बेहद आभारी उसकी मदद के लिए। मीनवाइल यानी इसी दौरान, एंड्रोक्लीज वॉज कोट बाय द सोल्जर्स इन द फॉरेस्ट। एंड्रोक्लीज यानी वो जो गुलाम था, वॉज यानी था, कोट कैच की सेकंड फॉर्म, कैच मैंने पकड़ना, और कोट यानी पकड़ा गया, बाय यानी के द्वारा, द सोल्जर्स यानी सैनिकों, यानी कि सैनिकों द्वारा। इन यानी में, द फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी कि जंगल में। मीनवाइल यानी इसी दौरान, एंड्रोक्लीज पकड़ा गया था
सैनिकों के द्वारा जंगल में। ही वॉज इम्प्रिजेंट, ही यानी वह, वॉज यानी था, इम्प्रिजेंट, इम्प्रिजेंट का मतलब होता है बंदी, यानी कि वह था बंदी। एंड और देन यानी फिर, थ्रोन इनटू अ स्टेडियम इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन। देन यानी फिर, थ्रोन यानी फेंका गया, इनटू यानी में, यानी एक, स्टेडियम, स्टेडियम का मतलब क्या होता है, स्टेडियम का मतलब स्टेडियम ही होता है, या फिर मंच, यानी कि जो कि चारों तरफ से बाउंड्री हुई होती है और बीच में खेलने का होता है, जैसे स्टेडियम जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, जिसमें क्रिकेट भी खेलते हैं, जो आपने देखा होगा आईपीएल में। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, यानी एक, हंगरी यानी कि भूखे, लाइन यानी शेर, यानी कि और फिर फेंका गया एक स्टेडियम में, यानी कि और उसे फिर फेंका गया एक स्टेडियम में, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, एक भूखे शेर के, यानी कि एक भूखे शेर के सामने उसे फिर फेंका गया। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड रिक्लूज, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय या फिर बदले में, या फिर के बजाय, यानी बजाय ऑफ यानी के, अटैकिंग यानी आक्रमण करना, यानी आक्रमण करने के बजाय, एंड रिक्लूज यानी कि एंड रिक्लूज पर, यानी कि एंड रिक्लूज पर आक्रमण करने की बजाय, द लायन रेस्टेड इट्स फेस ऑन हिज लैप। द लायन यानी शेर ने, रेस्टेड, रेस्ट किया, सेकंड फॉर्म में रेस्ट माने आराम करना, और रेस्टेड यानी कि विश्राम किया, यानी कि आराम किया, यानी कि आराम से, यानी कि आराम से टिकाया, इट्स यानी इसका, फेस यानी कि चेहरा, ऑन यानी पर, हिज यानी उसकी, लैप यानी कि गोद, किसकी लैप पर, किसकी गोद पर, एंड्रिकुलस की, यानी कि एंड्रिकुलस पर आक्रमण करने की बजाय शेर ने रेस्टेड यानी टिकाया, यानी कि आराम से टिकाया अपना चेहरा उसकी गोद पर। इट वॉज द सेम लायन विच एंड्रिक्लस हैड हेल्प्ड अर्लियर। इट यानी यह, वो यानी था, द सेम यानी वही, लायन यानी शेर, विच का मतलब कौन सा भी होता है, जौन सा भी होता है, और जिसकी भी, या फिर जो भी होता है, यानी कि जिसकी, एंड्रिक्लस हैड यानी था, थी, थे, हेल्प्ड यानी मदद की, यानी कि मदद की थी, अर्लियर यानी कि, अर्लियर का मतलब होता है पहले, यानी कि भी पहले ही जंगल में, यानी कि यह था वही शेर जिसकी मदद की थी एंड्रिक्लस ने, अर्लियर यानी पहले ही। द एम्परर वॉज सरप्राइज टू सी दिस मिरेकल। द एम्परर यानी सम्राट, वॉज यानी था, सरप्राइज यानी हैरान, टू सी यानी देखकर, दिस यानी यह, मिरेकल यानी कि चमत्कार। ही पार्डन्ड एंड्रिक्लस, ही यानी वह, या फिर उसने, पार्डन्ड यानी कि माफ़ी दे दी या फिर क्षमा कर दिया, एंड्रिक्लस यानी कि एंड्रिक्लस को, एंड यानी और, ऑर्डर्ड हिज मास्टर टू सेट हिम फ्री। ऑर्डर्ड, ऑर्डर की सेकंड फॉर्म, ऑर्डर माने आदेश देना, और ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, हिज यानी उसके, मास्टर यानी मालिक को, टू यानी के लिए, सेट हिम फ्री, सेट हिम फ्री का मतलब होता है उसे आज़ाद कर दो, यानी उसे आज़ाद करने का उसके मास्टर को दी एम्परर यानी सम्राट ने क्या दिया, क्या आदेश दे दिया। उसके बाद देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। नेवर फॉरगेट द काइंडनेस शोन टू यू। नेवर यानी कभी भी नहीं, फॉरगेट यानी भूलो, द काइंडनेस यानी कि, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, शोन यानी दिखाई गई, टू यानी के लिए भी होता है, और के प्रति, योर यानी यू यानी तुम्हारे या फिर आपके, यानी आपके, आपके प्रति दिखाई गई दयालुता को कभी नहीं भूलो, यानी कि जो आपके प्रति या फिर आपके लिए दयालुता जो दिखाई गई है उसे कभी भी मत भूलना चाहिए, दूसरे आदमी का आपको काम आना चाहिए। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार।